आलोक जी, आपकी सरकार है, आप तो गांधी की विचारधारा के पैरोकार रहे हैं, उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट का ये फेलियर क्यों क्यों इतना वक्त लग रहा है? कालीचरण एक के बाद एक दूसरा वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उस तक पहुंच भी जाएगी। तमाम अन्य धाराएं भी जोड़ी जाएंगी, लेकिन आप किसी के मुंह को नहीं रोक सकते। अगर वो अपशब्द अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो कानून अपना काम करेगा। अच्छा। और ये पूरी सुनियोजित तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत तमाम चीजें की जा रही हैं। एक दिन हरिद्वार में, एक दिन दिल्ली में, एक दिन भोपाल में, एक दिन रायपुर में। आज का सवाल ये है कि 2014 के बाद से इस तरह की घटनाएं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल और आज इस तरह से शायद एक जानकारी आपको अपडेट करना चाहूंगी कि जो धर्म संसद जो हुई थी, इसमें कांग्रेस के नेताओं ने भी इसका आयोजन किया था, बीजेपी के नेता भी शामिल थे, तो दामन पाक साफ नहीं कहा जा सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई वही लोग कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपके नेता भी शामिल थे ना? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मैं कोई चीज आयोजित करता हूँ, अगर उसमें कोई व्यक्ति आकर अचानक अभद्र शब्द बोल देता है तो मैं गुनहगार नहीं हो जाता हूँ। लेकिन जिस भी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया गया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और पिनाक जी, अभी आपने कहा कि इस तरह का कानून बने कि हम राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखें, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्या हम ऐसे दौर में पहुंच गए हैं कि हम किसी भी अभद्र भाषा का उपयोग करके जिस तरह से अपने नाम को चमकाना चाहते हैं। अच्छा, बड़े नेताओं ने खंडन क्यों नहीं करा, कड़ी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करी? जैसे ही हम देखते हैं कि दिल्ली से इस तरह के कठोर मैसेज जाते हैं तो कार्रवाई फौरन होती है, चाहे फिर वो पार्टी कोई भी हो। देखिए, मुझे लगता है पिनाक जी, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में तमाम बड़े लीडर्स ने इस पर पूरी तरह से आपत्ति दर्ज की। माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट देख लीजिए, प्रियंका जी का ट्वीट देख लीजिए, सबने आपत्ति दर्ज की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बीजेपी की तरफ से एक भी बयान किसी सांसद लेवल के व्यक्ति तक का भी नहीं आया। ट्विटर तो खेल लिया, लेकिन स्टेट पुलिस फेलियर है। देखिए, गलत बात है। आप ट्विटर खेल नहीं, अगर वहां पर उनका बयान है तो ट्विटर का खेल नहीं। नहीं, ठीक है, तो अगर चलिए ट्विटर पे आपने खंडन किया, चलिए मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया, ट्वीट पे आप लोगों ने खंडन किया, सराहना आपके नेताओं को, साधुवाद। 3 दिन हो गए, आपकी स्टेट पुलिस का फेलियर मानेंगे? खराब है वहां की कानून व्यवस्था, क्योंकि अभी तक पकड़ नहीं पाई है। कोई ये कोई बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन या कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल नहीं है कि जिसको पकड़ना बहुत टास्क हो जाए, उसके लिंक्स हो। एक महाराज है सो कॉल्ड। मैं समझता हूं कि क्रिमिनल और अंडरवर्ल्ड डॉन से भी ज्यादा खतरनाक है ये लोग। तो फिर पकड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब पुलिस से भी ज्यादा तेज है ये, शातिर है। मैंने कहा पकड़े जाएंगे बहुत जल्द। देखिए ना, मतलब एक आम आदमी का सोच के देखिए ना, आपके पास साइबर सेल होता है, ये अपना दूसरा वीडियो 8 मिनट का अपनी बयान पर कायम रखते हुए जारी कर देता है, तो उसको ट्रैक डाउन करना बहुत आसान होता है टेक्नोलॉजी के सहारे। मुझे लगता है वीडियो तो कोई भी कहीं से भी बैठकर, आप अभी मैं आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कहां से उसकी लोकेशन और तमाम चीजें ट्रैक डाउन कर सकते हैं। सब लोकेशन पकड़ी जा रही है और हो सकता है पुलिस अपना काम और भी आगे कर रही है कि कौन कौन लोग उनके संपर्क में आ रहे हैं। पुलिस के काम में आप निश्चिंत रहिए, कहीं कोहाती नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त उनको जो सजा मिल सकती है वो दिलवाई जाएगी। और उनके साथ जो तमाम नेक्सस काम कर रहा है वो भी अछूता नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। नहीं, जब उत्तराखंड का मामला था तो यहीं इसी मंच पर बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता जो है कह रहे थे इतनी देर क्यों लग रही है, इतनी लापरवाही क्यों हो रही है, क्या मुख्यमंत्री संजीदा नहीं है? आप लोगों ने खूब सवाल उठाए थे, तो यही सवाल फिर आप पे भी उठते हैं ना? पिनाक जी 4 दिन के बाद उत्तराखंड में एफआईआर होती है, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है? मैं समझता हूं दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करना ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक नहीं है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने आधी मामलाओं में धारा दर्ज की और आधी में नहीं किया, आप लोगों की बायस्ड अप्रोच थी। मुझे लगता है ओवैसी साहब को ये नहीं पता है कि धाराएं, ऐसा नहीं होता कि एक बार अगर आईपीसी में कोई धाराएं लग गई तो वही धाराएं रहेंगी। तमाम चीजें, धाराएं भी बदलती हैं, बदली जाएंगी और सख्त से सख्त धाराएं। अजय गौतम जी, एक बात बताइए, आप तो धर्म गुरु है ना? ऐसा कौन सा धर्म है जो मारकाट सिखाता है, जो आजादी के महानायकों का अपमान करना सिखाता है, उन्हें अपशब्द कहना सिखाता है? अपशब्द तो चलिए आप एक आम आदमी को भी नहीं कह सकते, ये कौन से संत होते हैं भाई? किस मिट्टी के वो संत होते हैं? बतौर हिंदू मुझे तो ऐसे संत समझ में नहीं आते। नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, हमारे यहाँ तो
देखिए, हमारे यहाँ पूजा प्रार्थना में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। हम अपनी बात नहीं कहते, सभी की कहते हैं। शांति पाठ करते हैं तो कहते हैं यतो यतः समीहसे ततनो अभयम कुरु शन्नः गुरु प्रजावयो भयन्नः पशु भया सुशांतिर्भवतु। मानव तो मानव, पशु कीट पतंगे इनमें भी शांति हो। तीसरी बात मैं कहता हूँ, आपने कभी सवाल किया कि ऐसा कानून बनना चाहिए। कानून बना हुआ है, उसका नाम है नेशनल एम्बेलम एक्ट। हाँ, लेकिन उसमें तो ये उसमें जो आजादी के नायक है उनका इंक्लूजन नहीं है। मैंने कहा उनका इंक्लूजन होना चाहिए। हिंसा थोड़ा बहुत रिसर्च में भी करके आई हूं आपके साथ साथ। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूं क्योंकि मैंने विधि की भी मैंने विधि की भी पढ़ाई करी है। मैं इसलिए धर्मशास्त्र के साथ साथ मैंने विधि को भी पढ़ा है। इसलिए मैं बता दूं, जब भी आप किसी का अपमान करते हैं तो सिर्फ मात्र उसके परिवार के सदस्य आप पे मानहानि का केस कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, मैंने आपसे कहा था, आपके मंच पे जिम्मेदारी से कहा था कि संविधान की आर्टिकल 18 के तहत हम सिर्फ पद्मश्री के जो अवार्ड है उसी से किसी को टाइटल दे सकते हैं। ये राष्ट्रपिता या इस तरीके से हम नहीं कर सकते। संविधान की अवमानना है, धारा 18 सब धारा 1। अब मैं कहता हूं कि हिंसा की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जो साधु संत हैं, ये हमारे इनोसेंट हैं। इनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। वो धर्म संसद करते हैं या कुछ भी करते हैं आवेश में। एक सेकंड इनोसेंट है कि पहली बार आप देश के राष्ट्रपिता को, आजादी के महानायक को गाली देते हैं और अगले दिन कहते हैं कि नहीं जी, गलती नहीं की, गुस्से में नहीं निकला। मैं तो कायम हूं अपने बयान पे भाई। ऐसी मासूमियत, वाह वाह। ये मौलाना विवेक श्रीवास्तव को चुप कराइए। ये मौलाना विवेक श्रीवास्तव ना बोले। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। अरे भाई, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मौलाना श्रीवास्तव जी चुप हो जाओ जरा। बृजमोहन जी, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी हिंदूवादी विचारधारा की पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी तो हर वक्त गांधी जी का नाम जपते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हैं। तो ये ऐसे कौन से संत हैं जो राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर रहे हैं? क्या आपको ये हिंदू धर्म के संत नजर आते हैं? और भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ में लेकर पूरे देश के विकास के काम में लगी है। एक ऐसे शख्स को साथ लेके चलेंगे जो राष्ट्रपिता का अपमान करे, उन्हें गाली गलौज दे। एक ऐसे संत को, एक ऐसे सो-कॉल्ड भगवाधारी को साथ लेके चलेंगे जो कलम की जगह तलवार उठाने की बात करें, नरसंहार की बात करें। क्या ऐसे लोगों को आप संत कहेंगे? क्या ये हिंदू धर्म की पहचान है? पूरे देश में आप अभी सनातन धर्म गुरुओं की बात कर रही हैं। आपने कभी तकरीर सुनी है? आप कभी मुस्लिम धर्म गुरुओं की तकरीर सुनी है? बिल्कुल, उन पर भी हम इसी तरह से आवाज उठाते हैं। अभी ओवैसी ने जिस तरह से धमकी दी थी 2 दिन पहले का, मेरा शो उठा के देख लीजिएगा। सुनिए, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप शो उठा के देखिए न्यूज नेशन का, जहां पर हमने पुरजोर तरीके से यही सवाल उठाया था। और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने विवेक जी को कहा था कि 85% होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ अत्याचार नहीं हो सकता। कहा कि 15 मिनट में पुलिस हटा दे, 15 मिनट पुलिस हटा दे। उस पर पूरी डिबेट की सर, उस पर पूरी आवाज उठाई। 15 मिनट पुलिस हटा दे, हम दिखा देंगे। उसके ऊपर में कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? ठीक बृजमोहन जी, आप लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं। बिल्कुल, ओवैसी अकबरुद्दीन के सारे बयानों की निंदा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जो मुस्लिम हिंसा फैलाने की बात करते हैं वो भी गलत है। आप भी कहिए ना ये संत गलत है। अरे सुनिए ना बृजमोहन जी, मैंने कहा ना वो सब लोग गलत है, उन पे भी डिबेट किया। आप गूगल करके देख लीजिएगा, यूट्यूब पे है, चैनल पे आप देख लीजिएगा। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप ऐसे संतों को कहते हैं कि ये संत नहीं है, वो उचित नहीं है। हमने कहा गांधी जी के बारे में इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। हमने कहा उचित नहीं है। मैंने प्रेस नोट भी जारी किया कि उचित नहीं है। और अजय गौतम कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता नहीं है। अच्छा बृजमोहन जी, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता नहीं है। कोई कानून की, संविधान की कोई धारा नहीं कहती है कि वो राष्ट्रपिता है।